for me. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the नमस्ते, वेलकम टू शीतल्स किचन। होली आने वाली है तो होली स्पेशल एक स्वीट डिश आज हम बनाने वाले हैं, गुजिया। अलग अलग स्टेट्स में इसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसका टेस्ट, जो इसको बहुत ही स्पेशल बनाता है। बेसिकली ये मैदा से बनती है। इसके स्टफिंग के लिए जो हम मिक्सचर रेडी करते हैं उसमें हम ड्राई फ्रूट्स, मावा, सूजी और सूखा नारियल यूज़ करते हैं। साथ ही मीठा भी हम इसमें ऐड करेंगे। मावा यहाँ पे ऑप्शनल होता है, लेकिन अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर यूज़ करें। इन सबसे पहले हमें डो रेडी करना है। तो डो कैसे रेडी करते हैं, इसके लिए कुछ सिंपल से स्टेप्स हम देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द कुकिंग। गुजिया बनाने के लिए हमें पहले डो रेडी करना है। तो इसके लिए सबसे पहले एक परात में या एक बाउल में 2 कप मैदा को छान के लेना है। छानना इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई लम्प्स इसमें ना रहे, और दूसरा अगर इम्प्योरिटीज़ हों तो वो भी निकल जाए। मैदा छानने के बाद अब इसमें 1/4 नमक हम डालेंगे। साथ में 3 चम्मच घी भी इसमें हमें डालना है, क्योंकि घी डालने से जो गुजिया बनेगी वो खस्ता बनेगी। यहाँ पे जो घी आप यूज़ करेंगे वो जमा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जमा हुआ घी जो है वो आटे के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता। इसीलिए घी को थोड़ा मेल्ट करके यूज़ करें। बेसिकली इस प्रोसेस को मोइन करना बोलते हैं, जिसमें आप आटे को घी के साथ हाथों से ऐसे मसलते हुए मिक्स करते हैं, ताकि ये दोनों चीज़ें इक्वली और अच्छी तरह से मिल जाएं। यहाँ पे हो सकता है कि जो घी आप यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा कम लगे, तो ऐसी रेसिपीज़ में हम जैसे चेक करते हैं वैसे ही करेंगे कि आप आटे को बाइंड करके देख लें। अगर बाइंड ठीक से हो जाता है तो मतलब घी बिल्कुल सही है, और अगर बाइंड नहीं होता है तो थोड़ा घी और इसमें ऐड करना पड़ेगा। वैसे तो 2 कप मैदा में 3 चम्मच घी का रेशो बिल्कुल सही होता है। इसीलिए आटे को और घी को अच्छे से मिलाने के बाद अब हमें इससे डो रेडी करना है। इसके लिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए आटे को इकट्ठा करना शुरू करें। ध्यान रखें, पानी बहुत ज्यादा ऐड नहीं करना है, क्योंकि आटा उससे सॉफ्ट हो सकता है और हमें यहाँ पे एक टाइट डो रेडी करना है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहें और आटे को ऐसे इकट्ठा करते रहें। लगभग 2 से 3 मिनट में आप देखेंगे कि आटे को हमने अच्छे से इकट्ठा कर लिया है। इसमें कुछ क्रैक्स तो दिख रहे हैं अभी, और लोच भी हमने इसमें नहीं लगाया है। इसको हमें ऐसे ही इकट्ठा करके हल्के गीले कपड़े से ढककर लगभग 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना है। डो हमने रेडी कर लिया है। अब इसकी स्टफिंग के लिए जो मिक्सचर बनाना है वो एक बार रेडी कर लेते हैं। इसमें जैसे हमने बताया कि ड्राई फ्रूट्स, मावा, सूजी और सूखा नारियल हम यूज़ करने वाले हैं। इनका यूज़ करना कैसे है और इनकी रोस्टिंग कैसे करनी है वो एक बार अपनी रेसिपी में देख लेते हैं। स्टफिंग का मिक्सचर रेडी करने के लिए सबसे पहले एक पैन को लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दें। साथ ही इसमें 200 ग्राम मावा हमें ऐड करना है। मावा ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपके पास हो तो ज़रूर यूज़ करें। मावा इसमें डालने के बाद कंटिन्यू इसको चलाते रहें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये मेल्ट होने लग जाएगा। यहाँ पे फ्लेम का हमें स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि हाई फ्लेम पे अगर इसको हम गर्म करेंगे तो ये जल सकता है। इसीलिए लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको कंटिन्यू चलाते रहें। 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा और ये पैन की तली को ऐसे छोड़ने लगेगा, यानी मेल्ट होने के बाद वापस से ये पहले की तरह ही इकट्ठा हो जाएगा। तो इस स्टेज पे फ्लेम को बंद करके मावा को एक बाउल में ट्रांसफर कर लें। इसके बाद फिर से पैन को फ्लेम पे रख के 1 चम्मच घी इसमें डाल दें। साथ ही इसमें 3 चम्मच रफली चॉप किए हुए बादाम, 30 ग्राम कसा हुआ सूखा नारियल और 2 से 3 चम्मच रफली चॉप किए हुए काजू डाल के लो फ्लेम पे ही इनको भूनना शुरू करें। यहाँ भी हमें पहले की तरह फ्लेम का ध्यान रखना है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो थोड़ा जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, यानी अगर हम फ्लेम को हाई रखेंगे तो ये जल सकते हैं। इसीलिए बिल्कुल लो फ्लेम पे लगभग 3 मिनट तक कंटिन्यू चलाते हुए इसको हमें भून लेना है। इनका कलर भी कुछ ऐसा लाइट ब्राउन सा दिखने लगे तब फ्लेम को बंद करके एक प्लेट में ट्रांसफर कर लें और फिर से पैन को फ्लेम पे रख के 2 चम्मच घी इसमें डाल दें। अब इसमें हमें 3 चम्मच सूजी डालनी है, जिसको हम रवा भी बोलते हैं। इसको भी हमें लो फ्लेम पे ही कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है। थोड़ी देर में जब इसका कलर ऐसा लाइट ब्राउन सा दिखने लगे तब फ्लेम को बंद कर दें और एक बोल में इसको ट्रांसफर कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने
हमने मावा, ड्राई फ्रूट्स और सूजी ये सारी चीज़ें रोस्ट कर ली हैं। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हमें एक मिक्सचर रेडी करना है। मिक्सचर बनाने के लिए मावा वाले बोल में ही ड्राई फ्रूट्स और सूजी डाल दें। साथ ही किशमिश और 50 ग्राम बूरा हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। मीठे की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे ही परफेक्ट अमाउंट होता है जितनी क्वांटिटी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इनको मिक्स करना शुरू करें। मिक्स करने के लिए आप चम्मच या फिर हाथ का यूज़ कर सकते हैं। इनको हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। दूसरा, यहाँ पे जो हम ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक चीज़ और कि अगर आप इसमें पिस्ता डालना चाहें तो उनको भी बाकी ड्राई फ्रूट्स के साथ रोस्ट करके डाल सकते हैं। हाथ से मिलाने पे ज़्यादा अच्छे से मिक्स होगा, इसीलिए हम कंटिन्यू इसको हाथ से ऐसे मिक्स कर रहे हैं। लगभग 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे जब ये सारी चीज़ें इवनली मिक्स हो जाएंगी तो कुछ ऐसा मिक्सचर हमारे पास रेडी हो जाएगा। 20 मिनट हो चुके हैं। आटे को अब कपड़ा हटा के थोड़ा मसल लें। आप देख सकते हैं ये पहले से थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, बस ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट ना हो। अब हमें क्या करना है कि आटे को ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसके लिए या तो आप इसको इक्वल पार्ट्स में ऐसे तोड़ लें या फिर चाकू से इक्वल पार्ट्स में कट कर लें। पूरे आटे के ऐसे पार्ट्स बना लेने के बाद हमें इनके पेड़े बनाने हैं, तो एक एक करके इनके पेड़े बनाना शुरू करें। जब सारे पेड़े बन जाएं तो आप उसी हल्के गीले कपड़े से इनको ढककर रख दें ताकि इनकी जो ऊपर की लेयर है वो ड्राई ना हो। पेड़े जब बन के रेडी हो जाएंगे तो हमें इनको बेलना है। बेलने के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे ही टर्न करते हुए इनको बेलना शुरू करें। जब आप इनको बेलें तो बस इतना ध्यान रखें कि ना तो ये बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा मोटा इनको रखना है, बस कुछ ऐसी थिकनेस इनकी रखनी है। अब इसके बाद एक शार्प एज की कटोरी लेके जो आपने आटे को बेला है उस पे रख के इसको कट कर लें। लेकिन अगर आपने इसको ऑलमोस्ट गोल शेप में बेला है तो इस टाइप को करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप चाहें तो कटोरी से इसको बिल्कुल राउंड शेप में कट कर सकते हैं। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम स्टफिंग के बाद इसके एजेस को जॉइन करेंगे तो वो अच्छे से बंद हो सके। आप देख सकते हैं बिल्कुल राउंड शेप में हमने इसको कट कर लिया है। अब इसमें हमें स्टफिंग करनी है। तो स्टफिंग के लिए जो मिक्सचर हमने रेडी किया था उसमें से 1 चम्मच मिक्सचर लेके बिल्कुल सेंटर में रख दें। ध्यान रखें कि मिक्सचर को हमें किनारों से थोड़ा दूर ही रखना है क्योंकि किनारों से हम इसको जॉइन करेंगे। अब किनारों पे हल्का हल्का पानी लगा दें और पानी लगाने के बाद दोनों साइड से किनारों को पकड़ के पहले बीच से ज्वाइन कर दें। इसके बाद दोनों कोनों से चिपकाते हुए हमें इसके किनारों को ऐसे ज्वाइन कर लेना है। अच्छा, किनारों को ऐसे मिलाने के बाद इनको चिपकाना ज़रूरी है ताकि ये फ्राइंग के टाइम पे खुले ना, क्योंकि अगर एजेस खुल जाते हैं तो जो अंदर की स्टफिंग है वो ऑयल में आ जाएगी जिससे बाकी की गुजिया खराब हो सकती है। इसीलिए किनारों को ऐसे दबाते हुए बिल्कुल पतला कर लें। तो आप देख सकते हैं कि इसके किनारों को चिपका के हमने अच्छे से बंद कर लिया है, लेकिन इसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, इसीलिए इसके किनारों पे हम प्रॉपर शेप देंगे जिससे दिखने में भी अच्छी लगे। इसके लिए हमें क्या करना है कि ऐसे कोने से पिंच करके इसको अंदर की तरफ मोड़ना है और फिर दोबारा से थोड़ा आगे से इसको पिंच करके फिर से अंदर की तरफ मोड़ेंगे। ऐसे करके हमें इसको अच्छे से रेडी कर लेना है। आप देख सकते हैं ये दिखने में पहले से कितनी अच्छी लग रही है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इसके किनारों पे आप पहली बार में ही परफेक्शन से ऐसे मोड़ें। आप ट्राई करिए, 2 से 3 बार में आप इजीली ये कर पाएंगे। वैसे एक और तरीका है जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले तो ऐसे ही बेल के मिक्सचर को बीच में रख लें, फिर किनारों पे हल्का सा पानी लगा के इसके एजेस को ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने के बाद किनारों को दबाते हुए वैसे ही पतला कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे अब हम फोक यूज करेंगे। फोक को किनारे पे रख के ऐसे दबा दें। तो ऐसे दबाते हुए हमें इसको रेडी कर लेना है। ये भी एक तरीका है जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि स्टफिंग करने के बाद इन दोनों तरीके से हमने सारी गुजिया रेडी कर ली हैं। इनको अब हमें 10 मिनट के लिए हल्के गीले कपड़े से ढककर रख देना है। कुछ देर के बाद एक कढ़ाई में तेल लेके गर्म होने के लिए लो फ्लेम पे रख दें और सही 10 मिनट के बाद जो गुजिया हमने रेडी करी थी वो इसमें डाल दें, क्योंकि हमें इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। यहाँ पे हम एक बार में 7 से 8 गुजिया इजीली फ्राई कर सकते हैं। ध्यान रखें कि इनको हम हल्के गरम तेल में ही फ्राई करने के लिए डालेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा गरम तेल में या फिर हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करते हैं तो इनकी बाहर की लेयर तो फ्राई हो जाएगी लेकिन अंदर से ये कच्ची रह सकती हैं। उसके बाद ये बिल्कुल टेस्टी भी नहीं लगेंगी। इसीलिए बिल्कुल हल्के गरम से तेल में इनको डाल दें और फ्राई करना
शुरू करें। एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखें कि अगर कोई गुजिया ऐसी हो जिसके एजेस ओपन हो जाते हैं तो उसको आप पहले ही तेल से निकाल दें, नहीं तो बाकी की गुजिया खराब हो सकती हैं। थोड़ी देर में जैसे जैसे तेल गर्म हो जाएगा वैसे वैसे ये साथ साथ फ्राई होना शुरू हो जाएंगी। लगभग 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको प्रॉपर फ्राई होने में। तब तक बीच बीच में आप झर से इनको पलटते रहें ताकि ये हर तरफ से इवनली फ्राई हो जाएं। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगी तो कुछ ऐसे गोल्डन कलर की दिखने लगेंगी। अब इनको केयरफुली एक प्लेट में निकाल लें। आप देख सकते हैं हमारी टेस्टी गुजिया बनके रेडी है। सारी चीजें बिल्कुल सही क्वांटिटी में हमने इसमें ऐड करी हैं और साथ ही ये क्रिस्पी भी बनी है। गुजिया बनके रेडी है। होली के इस त्योहार को इनके साथ और स्पेशल बनाएं। अपने व्यूज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इजी एंड टेस्टी रेसिपी के साथ।